स्टोरी का नाम है रहस्यमय झरने का रहस्य। सबसे पहले मिलते हैं बिली से। एक बहादुर लड़का है बिली। अब मिलते हैं जेसिका से, एक तेज और प्यारे दिल वाली लड़की। ये है प्यारी सी सीमोना। कैसी हो तुम? ये अब आया डस्टिन। हाय डस्टिन। सीमोना ने जैब बुक में एडवेंचर झरने के बारे में पढ़ा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने दोस्त डस्टिन से बात करके चैरन दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाया। चारों दोस्त जंगल की एक छोटी सी यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सोचा कि इस बार किसी अनजाने और शांत जंगल की ओर निकलते हैं। सीमोना ने एक पुरानी किताब में एक झरने का जिक्र पढ़ा था जिसे गूंजता झरना कहा जाता था क्योंकि वहां से आती आवाजें मानो बातें करती थी। उन्होंने अपनी अपनी साइकिलें लीं, जरूरी सामान पैक किया और सुबह जल्दी निकल पड़े। 3 घंटे के बाद वे सतपुरा वन की सीमा पर पहुंचे। जैसे जैसे वे जंगल में घुसते गए, वातावरण ठंडा और रहस्यमयी होता गया। पेड़ों से छनती धूप और पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को रोमांचक बना दिया। रास्ता कोई साफ नहीं था, लेकिन सीमोना ने किताब में लिखे संकेतों को ध्यान में रखकर दिशा तय की। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर दिखा जिस पर कुछ उकेरा हुआ था, एक तीर और एक अजीब चिन्ह। जेसिका ने गौर किया कि तीर झरने की दिशा में इशारा कर रहा था। वे उसी दिशा में बढ़ चले। करीब 2 घंटे बाद जब वे थकने लगे थे, तभी उन्हें दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। डस्टिन ने चिल्लाकर कहा, लगता है हम झरने के पास पहुंच गए। सभी दौड़ पड़े, पर झरना कोई आम झरना नहीं था। पानी गिरते ही उसकी आवाज में कुछ शब्द सुनाई देते थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बिली ने ध्यान से सुना, तो ऐसा लगा जैसे कोई बार बार कह रहा हो, चाबी। पत्थर के नीचे। यह सुनकर चारों चौंक गए। क्या कोई खजाना है? बिली ने आंखें चमकाते हुए कहा। सीमोना ने कहा, हो सकता है ये किसी पुराने रहस्य का संकेत हो, चलो आसपास देखते हैं। उन्होंने झरने के पास के पत्थरों को खोजना शुरू किया। करीब 15 मिनट की तलाश के बाद उन्हें एक पत्थर मिला जो हिल रहा था। उन्होंने मिलकर उसे हटाया और नीचे एक पुराना धातु का डिब्बा मिला। उस डिब्बे के अंदर एक चाबी थी और एक नक्शा। नक्शे में पास की एक छोटी गुफा की ओर रास्ता दिखाया। वे उत्साहित होकर उस दिशा में बढ़े। थोड़ी ही देर में उन्हें गुफा दिखी। चाबी से उसका ताला खुल गया और वे अंदर पहुंचे। अंदर एक छोटी थी जिसमें कुछ पुराने सिक्के, कुछ दस्तावेज और एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं साहसी यात्री रामानुज हूँ। मैंने यह खजाना छुपाया था ताकि कोई सच्चा खोजी इसे पाए। यह मेरा जीवन भर का संग्रह है, मेरी यादें, मेरे सफर और मेरा ज्ञान। यदि तुम इसे पा चुके हो, तो याद रखना, असली खजाना दोस्ती और अनुभव है, न कि सोना चांदी। चारों मुस्कराए। डस्टिन ने कहा, हम असली खजाने के मालिक बन गए। बिली ने धीरे से कहा, और वह खजाना है हमारी दोस्ती और ये रोमांच। वे झरने के पास लौटे, कुछ देर वहीं रुके और फिर शाम होते होते घर की ओर निकल पड़े।